चलिए आइए एवरीवन देखते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 191 जो कि है फॉल ऑफ। ठीक है, फ्रेजल वर्ब यानी शॉर्ट वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, और ये 191वां फ्रेजल वर्ब है। चलिए आइए इसके मीनिंग को समझते हैं। फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉल ऑफ का मतलब होता है टू बिकम स्मॉलर और लोअर, टू बिकम स्मॉलर और लोअर ऑफ अमाउंट, रेट, क्वालिटी ऑफ समथिंग। तो फॉल ऑफ का मतलब होता है एवरीवन किसी अमाउंट का, किसी रेट का या किसी क्वालिटी का कम होना, है ना किसी मात्रा, किसी दर, है ना, या किसी संख्या का कम होना, ये मतलब होता है फॉल ऑफ का। आइए इस फ्रेजल वर्ब को एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करते हैं ताकि उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्लियर हो। एग्जाम्पल है सेल्स हैव बीन फॉलिंग ऑफ रिसेंटली। ध्यान दे रहे हैं लोग, बोला जा रहा है सेल्स हैव बीन फॉलिंग ऑफ रिसेंटली। तो हाल ही में जो सेल्स है, जो बिक्री है, वो कम हो गया है ना, बिक्री कम हो गई है, बिक्री में गिरावट आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 192 है एवरीवन, टेक इन। टेक इन, ठीक है, और टेक इन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं एवरीवन, देख लीजिए, मैंने तो आपको 8 बताए, 8 मीनिंग्स होते हैं टेक इन के। टेक इन का पहला मतलब क्या होता है? टू इंक्लूड समथिंग और somebody, है ना, तो किसी चीज को या किसी व्यक्ति को इंक्लूड करना, शामिल करना, जोड़ना। ठीक है, तो टेक इन का पहला मतलब होता है जोड़ना। एग्जाम्पल है द बुक टेक्स इन द पीरियड बिटवीन 1891 एंड लेनिन्स डेथ। क्या मतलब हुआ इस एग्जाम्पल सेंटेंस का? कि वो जो पुस्तक है वो जो पुस्तक है उसमें 1891 और लेनिन के डेथ के बीच की बातें हैं। 1891 और लेनिन के डेथ के बीच के घटनाओं की बातें हैं। तो बुक बुक क्या करती है? बुक टेक इन करती है, मतलब बुक में इंक्लूड किया हुआ है, बुक में शामिल किया हुआ है ना। ओके, सो टेक इन का पहला मतलब एवरीवन टू इंक्लूड समथिंग और somebody। दूसरा मतलब क्या होता है एवरीवन? टू प्रोवाइड फूड और एकोमोडेशन। टेक इन का दूसरा मतलब होता है भोजन या आश्रय प्रदान करना, है ना। टू प्रोवाइड यानी प्रदान करना, क्या? भोजन या आश्रय। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही डिसाइडेड टू टेक इन लॉजर्स। ही डिसाइडेड टू टेक इन लॉजर्स, तो उसने निर्णय लिया कि वो लॉजर्स को टेक इन करेगा। टेक इन करेगा मतलब भोजन देगा या आश्रय देगा लॉजर्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा मतलब एवरीवन टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर समथिंग दैट यू हैव हर्ड और रेड, है ना। तो आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ सुना, तो उस चीज को समझना और याद रखना। टेक इन का तीसरा मतलब होता है समझना और याद रखना किसी ऐसी चीज को जिसको या तो आपने सुना है या तो आपने पढ़ा है। इसी मीनिंग को आप कह सकते हैं ग्रहण करना। क्या करना? ग्रहण करना। ठीक है एवरीवन, एग्जांपल देखते हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ मच ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन शी टुक इन। मुझे नहीं पता कि उसके कितने एक्सप्लेनेशन को उसने समझा है ना, उसके कितने एक्सप्लेनेशन को उसने ग्रहण किया है, मुझे नहीं पता, है ना। देख सकते हैं आप, ये फ्रेजल वर्ब टुक इन इस एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज हुआ है और यहाँ पे उसका मतलब ग्रहण करना आएगा। सो आई एम नॉट श्योर हाउ मच ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन शी टुक इन मीन्स हाउ मच ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन शी अंडरस्टूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा मीनिंग एवरीवन टू चीट और ट्रिक और डिसीव समबडी। टेक इन का मतलब धोखा देना भी होता है, टू चीट, टू ट्रिक और टू डिसीव समबडी। एग्जाम्पल है डोंट बी टेकन इन बाय देयर पेरेंट्स। क्या मतलब हुआ भैया इस एग्जाम्पल सेंटेंस का? कि उसके माता पिता के द्वारा ठगे मत जाओ, उसके माता पिता के द्वारा धोखा मत खाओ, चीटेड मत हो, डिसीव्ड मत हो। पांचवा मीनिंग एवरीवन टू एक्सेप्ट समथिंग एज रियल और ट्रू। टेक इन का मतलब ये भी होता है स्वीकार करना, है ना, किसी चीज को सच मान लेना, किसी चीज को सही मान लेना। ठीक है, ये भी एक मीनिंग होता है टेक इन का। एग्जाम्पल है ही स्टिल हैजंट रियली टेकन इन हिज फादर्स डेथ। क्या मतलब हुआ इस एग्जाम्पल सेंटेंस का? कि उसने अभी भी अपने पिता के मौत को टेक इन नहीं किया है,
उसने अभी भी अपने पिता के मौत को टेकन नहीं किया है, मतलब उसने अभी भी अपने पिता के मौत को सही नहीं माना है, ट्रू नहीं माना है। आगे बढ़ते हैं। छठा मीनिंग है टू लुक एट। सिंपल, टू लुक एट मतलब देखना। तो टेक इन का एक मतलब देखना भी होता है एवरीवन। वी सैट देयर टेकिंग इन द सीनरी। हम लोग वहां बैठे थे और सीनरी को टेक इन कर रहे थे। सीनरी को टेक इन कर रहे थे मतलब सीनरी को वॉच कर रहे थे, लुक कर रहे थे, देख रहे थे। तो टेक इन का एक मतलब देखना भी होता है। सातवां मीनिंग एवरीवन, टू वर्क। टू वर्क काम करना भी होता है टेक इन का मतलब। एग्जाम्पल है, शी हैड स्टार्टेड टेकिंग इन आयरनिंग। शी हैड स्टार्टेड टेकिंग इन आयरनिंग मतलब उसने शुरू कर दिया है, उसने आयरनिंग करना शुरू कर दिया, आयरनिंग का काम उसने शुरू कर दिया है। आयरन करने का काम, इस्त्री करने का काम, प्रेस करने का कार्य उसने चालू कर दिया है। तो टेक इन का एक मतलब एवरीवन टू वर्क भी होता है, कार्य करना, काम करना भी होता है। आठवां और अंतिम मीनिंग एवरीवन, टू वॉच समबडी और समथिंग। ये तो पहले भी देख लिए हम लोग। तो छठा और आठवां एक ही मीनिंग हो गया, वही किसी चीज को देखना या किसी व्यक्ति को देखना। वी टुक इन अ कपल ऑफ फिल्म्स, है ना, हम लोगों ने 2 फिल्में देखी, है ना। टुक इन यानी वॉच्ड। वी टुक इन मीन्स वी वॉच्ड अ कपल ऑफ फिल्म्स, है ना। तो 2 फिल्में हमने देखी। चलिए, तो ये था एवरीवन फ्रेजल वर्ब टेक इन अपने मल्टीपल मीनिंग्स के साथ, है ना। हमने कम से कम 7 मीनिंग्स, 7 डिफरेंट मीनिंग हमने इसके देखे। आगे बढ़ते हैं। 193rd फ्रेजल वर्ब एवरीवन, क्लियर अवे, है ना। क्लियर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना, साफ करना। अब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि क्लियर अवे का मतलब क्या होगा। तो क्लियर अवे का मतलब होता है एवरीवन टू रिमूव। टू रिमूव हटा देना, है ना। टू रिमूव समथिंग दैट टू हैव फिनिश्ड यूजिंग और नो लॉन्गर वांट इन ऑर्डर टू मेक अ प्लेस टाइडी, है ना। तो रिमूव कर देना किसी चीज को जिसकी अब आपको जरूरत नहीं है या जिसका काम आपका खत्म हो गया, तो उसको आप उस जगह से हटा देते हैं ताकि वो जगह टाइडी दिखे, है ना, साफ सुथरा दिखे। तो बहुत सारी चीजों के साथ ऐसा करते हैं हम कि जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसको उस जगह से हटा देते हैं ताकि वो जगह साफ सुथरा दिखे। एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल इसका आगे देखते हैं। चलिए एवरीवन एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लियर अवे का। क्लियर अवे का एग्जाम्पल है, अ यंग वुमन क्लियर्ड अवे देयर एम्प्टी कप्स। तो उस यंग वुमन ने क्या किया? क्लियर अवे किया, है ना। एम्प्टी कप्स को, खाली प्याले को क्लियर अवे किया मतलब रिमूव कर दिया, उस जगह से हटा दिया, है ना, उस जगह को साफ कर दिया, है ना, कप्स को क्लियर अवे करके, कप्स को रिमूव करके। चलिए फ्रेजल वर्ब नंबर 194 जो कि है मेक ऑफ, ठीक है। मेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टू लीव क्विकली स्पेशली आफ्टर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ गलत करके भाग जाना। मेक ऑफ का मतलब होता है एवरीवन कुछ गलत करके भाग जाना। एग्जाम्पल है, द किड्स मेड ऑफ व्हेन दे हर्ड अस कमिंग, ठीक है। तो जब बच्चों ने हम लोगों को आते सुना, जब बच्चों को हम लोगों के आने की आवाज सुनाई दी, तो वे लोग मेड ऑफ कर गए, मतलब वे लोग भाग गए, है ना। दे लेफ्ट क्विकली, है ना। क्यों भाग गए? जरूर उन लोगों ने कुछ खुरापाती किया होगा, है ना, जरूर उन लोगों ने कुछ मिसडीड किया होगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 195th फ्रेजल वर्ब एवरीवन, वेयर आउट। वेयर आउट, ठीक है। अब वेयर मतलब पहनना होता है, आउट मतलब बाहर होता है, तो वेयर आउट का शब्दार्थ हो जाएगा बाहर पहनना। बड़ा अजीब लग रहा है सुनकर, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है, इसके शब्दार्थ से हमें कोई मतलब नहीं, उसके भावार्थ से हमें मतलब है। चलिए, तो वेयर आउट का पहला मतलब होता है एवरीवन टू मेक और टू बिकम अनफिट और यूजलेस थ्रू वेयर। ध्यान दे रहे हैं? टू मेक अनफिट या टू बिकम अनफिट, या तो अनफिट हो जाना या तो अनफिट कर देना, है ना, किसी चीज को। थ्रू वेयर, थ्रू वेयर मतलब पहन कर,
समझ रहे हैं? किसी चीज को पहन कर उसको अनफिट या यूजलेस कर देना, इतना यूज कर जाना कि उसका जो टिकाऊपन है वो खत्म हो जाए। एग्जाम्पल है, ही वोर आउट हिज शूज वॉन्डरिंग अराउंड मेक्सिको सिटी। तो मेक्सिको शहर में घूम घूम के उसने अपने जूते को वेयर आउट कर दिया, मतलब घिस दिया, है ना। वेयर आउट का हिंदी मीनिंग हो जाएगा घिसना, है ना। मतलब उसको इतना यूज किया कि वो अनफिट हो गया है, वो यूजलेस हो गया है। सो ही वोर आउट हिज शूज, मतलब ही, उन्होंने क्या किया, अपने जूते को घिस दिया। ही मेड हिज शूज अनफिट, ही मेड हिज शूज यूजलेस। आगे बढ़ते हैं। तो ये वेयर आउट का पहला मतलब था एवरीवन। वेयर आउट का एक और मीनिंग होता है, वेयर आउट का दूसरा मतलब होता है टू एग्जॉस्ट और टू टायर, थका देना, है ना। एग्जाम्पल है, द पास्ट फ्यू डेज हैड रियली वोर्न हिम आउट। क्या मतलब हुआ भैया इस सेंटेंस का, कि पिछले कुछ दिन में उसको इतना काम था, इतना भाग दौड़ उसने किया कि वो क्या हो गया, थक गया। तो पिछले कुछ दिनों ने उसको बहुत थका दिया है। तो वेयर आउट का मतलब है यहां पर थका देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 196 है लेट डाउन। लेट डाउन, तो लेट डाउन का एक ही मतलब होता है एवरीवन, और वो क्या होता है, टू डिसअपॉइंट समबडी, है ना। किसी व्यक्ति को निराश करना, किसी व्यक्ति को निराश करना। कैसे? उसने कुछ उम्मीद किया होगा आपसे, उसने कुछ एक्सपेक्ट किया होगा कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलरली, है ना, पर्टिकुलर वे में बिहेव करेंगे, लेकिन आप बिहेव नहीं करते हैं उस तरीके से, परफॉर्म नहीं करते हैं उस तरीके से, और वो जो व्यक्ति है जिसने आपसे उम्मीद लगाई थी वो आपसे निराश हो जाता है। तो लेट डाउन का मतलब होता है एवरीवन टू डिसअपॉइंट समबडी, निराश करना। एग्जाम्पल है, आई वॉज अ बिट लेट बट आई कुड नॉट लेट देम डाउन कंप्लीटली। हाँ सही है, मैं थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ी देर हो गई थी मुझे, लेकिन मैंने उन लोगों को पूरी तरह से डिसअपॉइंट नहीं किया, मैंने उन लोगों को पूरी तरह से लेट डाउन नहीं किया, है ना। मतलब मैंने उन लोगों को पूरी तरह से निराश नहीं किया। तो लेट डाउन मतलब किसी को निराश करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 197th फ्रेजल वर्ब एवरीवन, कैश आउट। कैश आउट, ठीक है। कैश आउट का मतलब क्या होता है, टू एक्सचेंज समथिंग फॉर मनी स्पेशली एट द एंड ऑफ अ गेम। तो कैश आउट का मतलब होता है एक्सचेंज कर लेना, किसी चीज को मनी के बदले। ठीक है, मतलब पैसे ले लेना, ठीक है, और कोई चीज दे देना। पैसे ले लेना और कोई चीज दे देना। और कैश आउट इस टर्म का, है ना, इस फ्रेजल वर्ब का ज्यादा यूज होता है जब किसी गेम के एंड में जो पैसे आपने जीते, जो कैश आपने जीता, उसको आप कैश आउट कर लेते हो। एग्जाम्पल है, बॉबी कैश्ड आउट एंड वेंट होम। बॉबी ने क्या किया, कैश आउट किया, मतलब एक्सचेंज कर लिया, किसी चीज को मनी के बदले एक्सचेंज कर लिया, एंड वेंट होम, और घर चला गया। चलिए, फ्रेजल वर्ब नंबर 198, ब्लो अवे। ध्यान दे रहे हैं एवरीवन, ब्लो अवे। तो ब्लो अवे का पहला मतलब क्या है, टू बी मूव्ड बाय द विंड अंटिल यू कांट सी और टच इट, है ना। तो टू बी मूव्ड मतलब मूव कर दिया जाना। अब इसको हिंदी में सिंपल शब्दों में कहेंगे उड़ा दिया जाना, है ना, हवा के द्वारा, विंड के द्वारा। मतलब हवा के द्वारा उड़ाकर इतनी ही दूर ले जाया जाना ताकि वो चीज आपको दिखे ना, है ना, आप उसको छू ना सके, उड़ा लिया जाना। एग्जाम्पल है, हिज हैट ब्लू अवे ऑन द रोलर कोस्टर। ठीक है, तो जब वो रोलर कोस्टर पर था तब उसका जो हैट था वो क्या हो गया, ब्लू अवे हो गया। ब्लू अवे हो गया मतलब उड़ के उससे दूर चला गया, इतनी दूर चला गया कि वो उसको देख नहीं सकता था, वो उसको पकड़ नहीं सकता था। सेकेंड मीनिंग क्या है एवरीवन ब्लो अवे का, टू शूट समबडी और समथिंग। अच्छा, ब्लो अवे का मतलब गोली मारना भी होता है ना, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को शूट करना। एग्जाम्पल है, ही वुड लाइक टू गेट होल्ड ऑफ अ गन एंड ब्लो देम ऑल अवे, है ना। क्या मतलब हुआ कि
ही वुड लाइक मतलब उसको मन कर रहा है ना, उसको मन कर रहा है कि उसके पास एक गन होता, एक बंदूक होती और उन सबको वो शूट कर देता, गोलियों से उड़ा देता, है ना। तो हिंदी में इसको भी बोलते हैं उड़ा देना, गोली से उड़ा देना मतलब शूट कर देना, गोली मार देना। ठीक है एवरीवन, तो ये दूसरा मतलब है ब्लो अवे का, उड़ा देना। लेकिन कौन सा उड़ा देना? गोली से उड़ा देना, गोली मार देना, शूट कर देना। चलिए एवरीवन, तो तीसरा मीनिंग देखते हैं हम ब्लो अवे का। ब्लो अवे का तीसरा मतलब है टू इंप्रेस और अट्रैक्ट समबडी। ब्लो अवे यानी किसी को, किसी व्यक्ति को इंप्रेस कर लेना या अट्रैक्ट कर लेना, आकर्षित कर लेना, मोहित कर लेना, प्रभावित कर देना, ये भी एक मीनिंग होता है ब्लो अवे का। एग्जाम्पल देखिए, When I heard that song for the first time, it just blew me away. है ना, जब पहली बार मैंने उस गाने को, गीत को सुना था तो मैं तो इम्प्रेस्ड हो गया था, है ना, प्रभावित हो गया था, मोहित हो गया था। ठीक है, सो एवरीवन, ये है फ्रेजल वर्ब ब्लो अवे, जिसका तीसरा मतलब होता है इंप्रेस करना या अट्रैक्ट करना किसी व्यक्ति को। आइए चौथे मीनिंग पर आते हैं एवरीवन। ब्लो अवे का चौथा मतलब है टू डिफीट समबडी कंप्लीटली एंड इजीली। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को पूरी तरह से हरा देना या आसानी से हरा देना, पूरी तरह से हरा देना या आसानी से हरा देना। ठीक है, तो हरा देना भी एक मतलब होता है ब्लो अवे का। एग्जाम्पल सेंटेंस है, मिशेल ब्लू अवे द अदर रनर्स। मिशेल ने दूसरे रनर्स को, दूसरे धावकों को क्या किया? डिफीट कर दिया, हरा दिया, है ना, इजीली, आसानी से हरा दिया। तो ब्लो अवे का चौथा मतलब होता है आसानी से हरा देना या पूरी तरह से परास्त कर देना, पराजित कर देना। चलिए एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। 199th फ्रेजल वर्ब है पास फॉर। पास फॉर, पास फॉर का मीनिंग क्या है एवरीवन? ध्यान दीजिएगा, टू बी एक्सेप्टेड रॉन्गली एज बीइंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। ध्यान दे रहे हैं, मतलब हुआ कि गलत समझा जाना। यस, पास फॉर को सिंपल वर्ड्स में कहेंगे गलत समझा जाना। एग्जाम्पल है, ही इज नियरली 40 बट ही कुड पास फॉर 25। तो वो लगभग 40 का है, 40 की उम्र है उसकी, आयु है उसकी, लेकिन वो 25 साल का दिखता है। लोग उसको 25 साल के समझते हैं, लोग उसको गलत समझते हैं, है ना। तो ही कुड पास फॉर 25, ही कुड पास फॉर 25 मतलब वो समझा जा सकता है, वो 25 साल का समझा जा सकता है, मतलब वो काफी यंग दिखता है। आगे बढ़ते हैं, फ्रेजल नंबर 200 है एवरीवन, कट ऑफ। कट ऑफ, कट ऑफ के हमारे पास अभी बहुत सारे मीनिंग्स है, एक एक करके सबको देखते हैं। पहला मतलब है टू रिमूव समथिंग बाय कटिंग इट, है ना, किसी चीज को लिटरली काट के हटा देना, सच में काट के हटा देना, है ना, कैंची से, ब्लेड से या किसी भी तरह से, सीजर से। एग्जाम्पल है, व्हाई डिड यू कट ऑफ ऑल योर हेयर, है ना, तुमने अपने सारे बालों को क्यों काट डाला? कट ऑफ देख सकते हैं। तो यहां पे उसका मतलब जो है वो लिटरली है, वो शाब्दिक ही है, कट ऑफ। सेकेंड मीनिंग एवरीवन, स्टॉप सप्लाई ऑफ समथिंग, किसी चीज का सप्लाई रोक देना, है ना, किसी चीज की आपूर्ति रोक देना। एग्जाम्पल है, दे कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी लास्ट वीक, उन लोगों ने क्या किया था? पिछले सप्ताह इलेक्ट्रिसिटी का ही सप्लाई काट डाला था। ठीक है, तो कट ऑफ मतलब किसी चीज का सप्लाई रोक देना, है ना, किसी चीज की आपूर्ति रोक देना। उन लोगों ने पिछले सप्ताह इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई रोक दिया था। तीसरा मीनिंग एवरीवन, टू स्टॉप समबडी फ्रॉम गोइंग समवेयर और डूइंग समथिंग स्पेशली बाय ब्लॉकिंग हिज और हर वे। ध्यान दे रहे हैं? ध्यान दिया आपने तीसरे मीनिंग पर? कट ऑफ का तीसरा मतलब होता है रोकना, किसी व्यक्ति को रोकना कहीं जाने से या कुछ करने से, किसी व्यक्ति को कहीं जाने से या कुछ करने से रोकना, है ना, खासकर उनका रास्ता ब्लॉक करके, है ना, उनका रास्ता ब्लॉक करके, उनका रास्ता जाम करके, है ना, उनके रास्ते में अड़चन बन के। एग्जाम्पल है, अ सेकंड पुलिसमैन कट ऑफ हिज एस्केप, है ना, दूसरे पुलिसमैन ने क्या किया? उसके एस्केप को कट ऑफ कर दिया,
है ना, उसके escape को मतलब उसके भागने को, उसके बच के निकलने को कट ऑफ कर दिया, मतलब रोक दिया, है ना। दूसरे पुलिसमैन ने उसको भागने नहीं दिया, ये मतलब हुआ। चलिए चौथा मीनिंग एवरीवन, टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम एवर रिसीविंग योर मनी और प्रॉपर्टी। चलिए चौथा मतलब होता है टू प्रिवेंट यानी रोकना, किसी व्यक्ति को रोकना, है ना। किस चीज से? किसी व्यक्ति को पैसे पाने से रोक देना या प्रॉपर्टी रिसीव करने से रोक देना, हमेशा हमेशा के लिए, समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति को पैसे या प्रॉपर्टी पाने से रोक देना। एग्जाम्पल है, हर फादर कट हर ऑफ विदाउट अ पेनी। तो उनके पिता ने क्या किया? बिना एक पेनी दिए हुए, है ना, पेनी करेंसी है पैसे के जैसा, बिना एक पेनी दिए हुए उसके पिता ने उसको बेदखल कर दिया मनी से, प्रॉपर्टी से। हाँ, आप इस मीनिंग को कह सकते हैं बेदखल कर देना। एग्जाम्पल है, सुनी लिया आपने, तो कट हर ऑफ यानी किसी व्यक्ति को मनी या प्रॉपर्टी पाने से रोक देना। पांचवा मीनिंग एवरीवन, टू स्टॉप हैविंग अ क्लोज और फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समबॉडी। ठीक है, चलिए कट ऑफ का पांचवा मतलब फिर से टू स्टॉप ही है ना, रोक देना, बंद कर देना, लेकिन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग है, संदर्भ अलग है। कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई? कि किसी व्यक्ति के साथ गहरे या फ्रेंडली रिलेशनशिप होना, रखना बंद कर देना, है ना। किसी व्यक्ति के साथ क्लोज या फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना बंद कर देना, है ना, मतलब मित्रता दोस्ती कम कर देना, संबंध जो गहराए थे उसको खत्म कर देना। Why did all his friends suddenly cut him off? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? कि उनके दोस्तों ने अचानक से उसको कट ऑफ क्यों कर दिया, मतलब उनके दोस्तों ने उसको अचानक से साइड क्यों कर दिया, मतलब उनके बीच जो दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी, वो कम क्यों हो गई। कट ऑफ का मतलब इस एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या हो गया एवरीवन? कि क्लोज रिलेशनशिप रखना बंद कर देना, या यूं कहें कि दोस्ती खत्म कर देना, दोस्ती समाप्त कर देना। ये पांचवा मीनिंग था एवरीवन, किसका? कट ऑफ का। ओके एवरीवन, फ्रेजल वर्ब नंबर 201 जो कि है कीप आउट है ना। इसका मतलब क्या होता है? टू प्रिवेंट समबडी और समथिंग फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस, है ना। किसी चीज को या किसी व्यक्ति को किसी जगह पर आने से रोकना, किसी जगह पर प्रवेश करने से रोकना, कीप आउट। ठीक है, चल एग्जाम्पल है, कीप द बेबी आउट ऑफ द सन। कीप द बेबी आउट ऑफ द सन मतलब बच्चे को धूप से दूर रखो, है ना। तो कीप आउट का मतलब आप समझ सकते हैं, दूर रखना। तो बच्चे को धूप में ना जाने दो, है ना, बच्चे को धूप में प्रवेश करने से रोको। ठीक है एवरीवन, तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल सेंटेंस में ये कीप आउट यूज हुआ है, जिसका मतलब दूर रखना होता है, रोकना होता है। आगे बढ़ते हैं 202 एवरीवन, स्लिप बाय SLIP, स्लिप मतलब फिसलना होता है। आइए देखते हैं स्लिप बाय का मतलब क्या होता है। टू लूज एन अपॉर्चुनिटी और द चांस ऑफ विनिंग और सक्सीडिंग एटसेट्रा। अच्छा, यहां पे स्लिप बाय का मतलब हो गया मौके का फिसलना, है ना, जीतने के चांस का फिसलना या सफल होने के मौके का फिसलना। समझ रहे एवरीवन, मतलब छूट जाना। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर, कोई मौका लूज कर जाना, गंवा देना, है ना, गंवा देना, मौका जीतने का या फिर सफल होने का गंवा देना, ये मतलब होता है स्लिप बाय का। एग्जाम्पल देखते हैं, ही डिडंट फॉलो द ऑफर अप एंड लेट इट स्लिप बाय। अब उसने ऑफर को फॉलो अप नहीं किया, उसको जो ऑफर दिया गया था उसके ऊपर उसने एक्ट नहीं किया, है ना, उसको उसने ग्रैब नहीं किया। ठीक है, और नतीजतन क्या हुआ, उससे वो मौका, उससे वो अपॉर्चुनिटी स्लिप बाय हो गया। स्लिप बाय हो गया मतलब उसने उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया, उसने उस मौके को गंवा दिया, खो दिया। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, फ्रेजल वर्ब नंबर 203, पुट ओवर
पुट ओवर के दो मीनिंग है हमारे पास। पहला मतलब क्या है? टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, फीलिंग्स एक्सेट्रा सक्सेसफुली टू समबडी। तो पुट ओवर का पहला मतलब होता है एवरीवन टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना, है ना, अपने विचारों को, भावों को सफलतापूर्वक किसी तक पहुंचाना, अपने विचारों को, भावों को सफलतापूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, कन्वे करना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ डू वी पुट दीज आइडियाज ओवर टू द पब्लिक? इंटरोगेटिव सेंटेंस है एवरीवन। पूछा जा रहा है कि इन आइडियाज को, इन विचारों को, इन बातों को हम पब्लिक तक कैसे पहुंचाएंगे, हम पब्लिक तक सक्सेसफुली कैसे पहुंचाएंगे, पब्लिक को, जनता को अपनी बात अच्छी तरह से कैसे समझाएंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? पुट ओवर, है ना। आप देख सकते हैं क्या यही इस एग्जाम्पल सेंटेंस में ये जो फ्रेजल वर्ब है पुट ओवर यूज हुआ है और उसका ये पहला वाला मीनिंग आ रहा है। चलिए सेकंड मीनिंग, सेकंड मतलब क्या होता है एवरीवन? टू चीट और ट्रिक समबडी। टू चीट समबडी और ट्रिक समबडी मतलब वही किसी को धोखा देना, ठगना, है ना। एग्जाम्पल, यू कांट पुट वन ओवर ऑन मी दैट इजली। ध्यान दे रहे एवरीवन, यहां पर वो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। सो यू कांट पुट वन ओवर ऑन मी दैट इजली, उतनी आसानी से तुम मुझे ठग नहीं सकते हो, तुम मुझे छल नहीं सकते हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। तो पुट ओवर का मतलब होता है किसी को ठगना, धोखा देना, छलना, जाल में फंसाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 204 है एवरीवन, टर्न इन। टर्न इन, तो टर्न इन का अभी हम 4 मीनिंग देख रहे हैं एवरीवन। पहला मतलब क्या है? गिव इंफॉर्मेशन टू द पुलिस और अदर अथॉरिटीज। तो टर्न इन का पहला मतलब होता है सूचना देना, सूचित करना, जानकारी देना, पुलिस को या किसी अथॉरिटी को, किसी अधिकारी को। एग्जाम्पल है, हिज ओन ब्रदर टर्न्ड हिम इन। हिज ओन ब्रदर टर्न्ड हिम इन, क्या मतलब हुआ एवरीवन? कि उसके खुद के भाई ने पुलिस को जानकारी दी थी उसके खिलाफ, उसके खुद के भाई ने पुलिस को जानकारी दी थी उसके विरोध में, उसके खिलाफ। ठीक है, सो आप देख सकते हैं फ्रेजल वर्ब इस एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज हुआ है। इसका मतलब है टू गिव इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, आइए टर्न इन के सेकंड मीनिंग को भी सुनते हैं, समझते हैं। टर्न इन का सेकंड मतलब होता है एवरीवन टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, क्रिएट करना, पैदा करना, है ना। चलिए एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा कि किस सेंस में हम बात कर रहे हैं टू प्रोड्यूस की। एग्जाम्पल है, विकास टर्न्ड इन अ फाइन ऑल राउंड परफॉर्मेंस। तो विकास ने टर्न इन किया, मतलब विकास ने प्रोड्यूस किया क्या? ऑल राउंड परफॉर्मेंस, है ना। तो चहुमुखी प्रदर्शन दिया किसने? विकास ने। ठीक है, हर तरह के परफॉर्मेंस जो भी उसको मिला उसको बढ़िया से परफॉर्म किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड मीनिंग एवरीवन, टू प्रेजेंट। टर्न इन का एक मतलब टू प्रेजेंट भी होता है। टू प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करना। क्या करना? प्रस्तुत करना। यस, मनु टर्न्ड इन हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रस्तुत करना, पेश करना। मनु ने प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा, अपना त्याग पत्र क्या किया? प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, पेश किया। तो टर्न इन का एक मतलब पेश करना भी होता है। चौथा मीनिंग, टू गो टू बेड। अब टर्न इन का मतलब ये भी होता है टू गो टू बेड, सोने जाना। एग्जाम्पल एवरीवन, वुड यू लाइक सम टी बिफोर यू टर्न इन? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पूछा जा रहा है एवरीवन कि क्या सोने के पहले आप चाय पीना पसंद करेंगे? ठीक है, तो आप देख सकते हैं टर्न इन का इस्तेमाल इस एग्जाम्पल सेंटेंस में हुआ है जिसका मतलब है गो टू बेड। सो वुड यू लाइक सम टी बिफोर यू टर्न इन मीन्स बिफोर यू गो टू बेड। इससे पहले कि आप सोने जाएं, सोएं, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? ठीक है, तो पसंद करेंगे तो मंगवा लीजिए, चाय पी लीजिए। ये था फ्रेजल वर्ब नंबर 204, इसके ये चौथा मीनिंग है। ठीक है, देखते हैं इसके और भी मीनिंग्स हैं क्या। जी हाँ एवरीवन, पांचवा मीनिंग भी है इसका। पांचवा मीनिंग क्या है थोड़ा देखें। टू रिटर्न।
RETUR, to return something to the place or person you borrowed it from. तो पांचवा मतलब होता है एवरीवन टू रिटर्न, रिटर्न कर देना, वापस कर देना, लौटा देना किसी चीज को, है ना, किसी जगह पर या किसी व्यक्ति को जहां से आपने उसको बोरो किया था, जहां से आपने उसको उधार लिया था. एग्जाम्पल है, आई वेंट बैक टू द स्टेशन हाउस टू टर्न इन माई बैज एंड गन. तो मैं वापस गया कहा, स्टेशन हाउस. किस लिए? तो अपना बैज और गन को टर्न इन करने, अपने बैज और अपने गन को टर्न इन करने, मतलब अपने बैज और अपने गन को रिटर्न करने गया, है ना, क्योंकि मैंने उसको वहीं से लिया था, वहीं से रिसीव किया था. आगे है छठा मीनिंग एवरीवन, टू कंक्लूड समथिंग और टू गिव अप समथिंग, यानी टू फिनिश समथिंग, किसी चीज को खत्म करना, कंप्लीट करना, है ना, या यूं कहें कि छोड़ देना, त्याग देना. एग्जाम्पल है, वी turned in the game when it began to rain. तो जब बारिश होने लगी तो हमने गेम को टर्न इन किया. हमने गेम को टर्न इन किया मतलब हमने गेम को गिव अप कर दिया, हमने गेम खेलना बंद कर दिया, हमने खेल खेलना छोड़ दिया. तो ये एवरीवन 6 मीनिंग होता है किसका? फ्रेजल वर्ब टर्न